कोई है? यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी मालकिन से मिलने आई थी। मालकिन तो घर पे नहीं है। कितना स्मार्ट नौकर है, काश मेरा भी ऐसी होता। हाँ, क्यों ना आज इसके साथ अपने दिल के अरमान पूरे कर लेती हूँ। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, इधर आओ। हाँ मैम साहब, घर पे तो क्या कर रही हो ये? कपड़े ठीक कर लो। घर पे कोई है ना? बाद में आएंगे तो आ जाना, ठीक है? क्यों, मैं हॉट नहीं हूँ क्या? कैसी बात कर रही हो? मैं घर पे अकेला हूँ और साहब भी नहीं है, नहीं मैम साहब है। तुम जाओ यहाँ से। फिर तो और भी अच्छी बात है, तुम भी अकेले और मैं भी अकेली। अकेली मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं। और जब मैंने तुम्हें देखा तो पता नहीं क्यों तुम्हें देख के मेरे दिल में कुछ ऐसे से होने लगी, और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या बात कर रही हो तुम? और कौन हो? और अंदर कैसे आई? मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं तुम्हें। शायद बाहर चले जाते होंगे सब्जी उब्जी लेने। अरे मैंने भी आपको कभी नहीं देखा। आप तो पहली बार आई हो हमारे घर में। चले जाओ प्लीज, वरना साहब आएंगे ना, हमें बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे, मैं समझा दूंगी कि मैं किसी काम से आई थी, पर मेरा ना दिल आ गया है तुम पे। तो वो सब तो ठीक है, पर ये बदतमीजी क्यों कर रही हो? बदतमीजी? अरे एक लड़की तुम्हें टच कर रही है और उसे बदतमीजी समझते हो? अरे तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए ना। अरे मैम, काम क्या है? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? और गंदी तरीके से टच। काम तो तुम्हारी मालकिन से था, मुझे वो नहीं मिली तो अब तुमसे निकल आया। मैम जाइए आप बाहर, मुझे अरे घर ये घर क्या बदतमीजी है? अरे मुझे घर का काम करना है, काफी सारा काम है मेरे ऊपर। उल्टा सीधा बोलेंगे वो, बहुत डांटते हैं हमारे साहब। जाइए प्लीज, बाहर निकले, गेट से बाहर निकलो। अरे बाहर क्यों जाऊंगी मैं? या तो उनसे मिलके जाऊंगी या फिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? एक खूबसूरत लड़की खुद बोल रही है प्यार करने के लिए। रुको, अभी मैं अभी साहब को फोन लगाता हूँ, उसके बाद मैं, नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगा। 1 मिनट को फोन लाता हूँ अरे मैं। साहब, ये घर में एक मैम आई है, लो मैम बात करो। अरे कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आई थी। अरे अच्छा अच्छा, रामो, ये अपनी खास गेस्ट है, इन्हें अंदर बिठा दे, मैं आता हूँ। ठीक है साहब, अब मेरे ना दिल को तसल्ली हो गई। चलो आओ, मैं अंदर बिठा देता हूँ। यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है। मैं काम कर लेता हूँ। अरे तू कहाँ जाता है, यहाँ बैठना। तेरे साहब ने कहा ना कि मैं उनकी खास मेहमान हूँ, और खास मेहमान की तो अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए ना। अरे तो मैं लेकर आता हूँ, बताओ ठंडा चाहिए, गरम, नहीं नहीं, मुझे कुछ नमकीन? नहीं चाहिए। हो? मुझे तो बस तू चाहिए। कैसी बात कर रही हो तुम? मैम साहब, तुम्हारे दिमाग में कमी है क्या? नशा वशा कर रखा है तुमने? कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो तुम? देखो, आप हमारे साहब की खास मेहमान है, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगी। अरे ये बदतमीजी नहीं होती है पागल, ये तो एक चाहत होती है। अरे नहीं, साहब आने वाले हैं, अभी तो बोला नहीं है कि मैं आने वाला, बस कुछ ही पलों में। प्लीज यार, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी, माफ कर दो मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, इतने वो आएंगे, इतने तो सब कुछ हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? क्या बोल रही हो ये? तुम पागल हो क्या? मुझे तो तू पागल लग रहा है। अरे मैम, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इस घर का नौकर हूँ और आप इतनी अमीर लगती हो, तुम्हें फर्क नजर नहीं आता क्या? मैं 2 कौड़ी का नौकर। चाहती क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस तू मुझे खुश कर दे। जितना पैसा बोलेगा उतना पैसा दूंगी। पैसा और खुश? अच्छा, तुम वो सब करने के लिए बोल रही हो? हाँ अब समझा ना। तुम मैरिड नहीं हो? अरे बोला था ना, मेरा पति बाहर रहता है। अच्छा, तो ये सब तुम दूसरे के साथ करोगी? एह, अभी तक तो नहीं किया है, पर तुझे देख के मेरा दिल आ गया है तुझ पर, इसलिए तुझसे बोल रही हूँ, और तो किसी से कहेगा भी नहीं।
अच्छा तो ठीक है मेम साहब, मुझे अपने पति का नंबर दो, मैं उससे फ़ोन करके बोल देता हूँ, वो तुम्हारे पास आएगा। पति का नंबर? हाँ तू बोलेगा उनसे, वो मेरे पास आएगा? हाँ, अरे तुम पागल हो, मैं बोलूँगा ना उनसे, वो अपनी पत्नी का ख्याल रखें, वरना मैं साहब को फ़ोन करूँगा कि मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, समझे? इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूँ, गेट से बाहर हो जाओ, जब सब आएंगे ना जब आना। अब मैं तुम्हारे इरादे जान गया, निकलो बाहर, गेट आउट। तू दो कौड़ी का नौकर मुझे गेट से बाहर निकालेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की? देख, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे नौकरी से निकलवा के ही रहूंगी। अभी कॉल करती हूँ मैं। अरे रुको मैम साहब, हाथ छोड़ अरे मेरा। पहले मेरी बात सुनो, देखो कॉल मत करो, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरी रोजी रोटी चलती है इस घर से, मैं जो तुम बोलोगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। कहीं ऐसा ना हो साहब आ जाएं और मैं फंस जाऊं, वो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। प्लीज़ कुछ तो रहम करो उस गरीब आदमी पे, मजदूर हूँ 5,000 4,000 की नौकरी करने वाला, और तुम इतनी अमीर, तुम क्यों चाहती हो ये सब करना? अरे बेवकूफ, कुछ समझने की कोशिश कर। बस 5-4 हज़ार में ही खुश है, और मैं तुझे पैसा देने के लिए तैयार हूँ, और तुझे एक खूबसूरत लड़की भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या टेंशन है तुझे? ठीक है, मैं अभी आता हूँ बाहर गेट लगा के, ठीक है मैम साहब? सच में तू राजी है? हाँ मैम साहब, पर गेट लगा दो ना एक बार, साहब आएंगे तो वेल बजाएंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, पर तू मुझे खुश कर देगा ना? हाँ मैम साहब, अब जब तुम्हारी यही मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी फंसेंगे, और करेंगे तो शायद बच जाए। ठीक है, और हाँ, कोई होशियारी मत करना। हम क्या होशियारी कर सकते हैं, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, होशियारी भी तुम्हारी चलेगी और चालाकी सब कुछ तुम्हारा ही चलेगा, हमारा क्या? हम तो कुछ नहीं कर सकते ना अपनी मर्जी से। चल चल, आप बकवास मत कर, जल्दी से हमने गेट बंद कर। हमने मना किया तो आप फोन लगाने तैयार है साहब से, कुछ उल्टा सीधा बोलोगी वैसी नौकरी चली जाएगी हमारी। ठीक है, अभी भी आता हूँ।